इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर कर राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हत्या केस में बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम समेत 4 को बरी किया था। पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी किया गया था। निचली अदालत ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होनी है। हत्या के केस में बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बड़ा केस बड़ा दिन, राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट्स? देखिए, दरअसल अब इस पूरे मामले में राम रहीम को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। इसी साल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मई के महीने में उन्हें इस हत्याकांड से बरी किया था। निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और उम्र कैद की जो सजा थी वो सुनाई थी। सीबीआई ये कहते हुए आ गई थी सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ त्रुटियां हैं। उसकी वजह सीबीआई ने ये बताई थी कि जो गुमनाम पत्र था, यानी जो 2 लड़कियों के रेप के मामले में भी इन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, वो बेसिकली उसके पीछे डेरा को ये लगता था कि रंजीत का हाथ था, और ये बात सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी कही थी। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसे नजरअंदाज हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था पिछली सुनवाई में राम रहीम को और 4 अन्य को। अब देखना यह होगा कि आज उनकी तरफ से अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या उन दलीलों से संतुष्ट होता है या नहीं। आशीष, हाईकोर्ट का आदेश आया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात की जाए तो राम रहीम समेत 4 को बरी किया गया था इस पूरे मामले में, रंजीत सिंह की हत्या के मामले में। इन सब को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राम रहीम की जो राह है वो आसान नहीं नजर आ रही है? देखिए, राह तो उसी दिन मुश्किल हो गई थी कंचन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया था। क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका आती है तो कोर्ट को यह तय करना होता है कि याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि याचिका में दम है, याचिका सुनवाई योग्य है, तो फिर अदालत उस पर नोटिस जारी करती है। यानी वो अपील जो होती है वो सुनवाई के लिए एडमिट मान ली जाती है। और यही से गुरु राम रहीम की जो मुश्किलें थी सितंबर महीने से वो शुरू हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। बहरहाल अभी सबूतों का एक लंबा दौर चलेगा। अब राम रहीम की तरफ से जवाब दाखिल होगा, फिर सीबीआई की तरफ से अपनी बातें रखी जाएगी, फिर फाइनल हियरिंग में मामला जाएगा, तो एक लंबी सुनवाई चलेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है। जो भी फैसला होगा वो आखिरी होगा। इसलिए मुझे लगता है कि राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनवाई के लिए एडमिट किया था। तो आशीष, जब भी ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में सामने आते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से कितने बड़े मामले माने जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा ये भी उन हाई प्रोफाइल केसेस में से एक है। हाई प्रोफाइल इस लिहाज से कि जब ये लोग अपने डेरे से निकल रहे होते हैं, इनके साथ इनका बड़ा लंबा चौड़ा कुनबा भी इनके साथ निकल रहा होता है, गाड़ियों का काफिला निकल रहा होता है। सुरक्षा के लिहाज से कई बार कई केसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी एड्रेस किए जाते हैं। क्या इंतजाम उसको लेकर किए गए हैं? क्या इस पर कोई अपडेट है? नहीं, देखिए कंचन, लोअर कोर्ट में जब सुनवाई होती है, लोअर कोर्ट में जब किसी को फैसला आना होता है, यानी किसी को दोषी करार दिया जाना होता है, या फिर कोर्ट किसी को दोषी मानता और सजा सुनाई जानी होती है, उस समय उस आरोपी का अदालत में मौजूद रहना जरूरी है। सुरक्षा के मद्देनजर चाहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अदालत में पेश किया जा सकता है, लेकिन वहां पर वो मैंडेटरी होता है। लेकिन बात अगर हम हाई कोर्ट की करें, बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की करें, तो यहाँ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर जो निचली अदालत और हाई कोर्ट की जो दलीलें हैं, उन्हीं के आधार पर अदालत जो है वो फैसला सुनाती है। इसलिए अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा उस समय सुरक्षा को लेकर जरूर तैयारियां की जाएंगी पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, जहां डेरा को मानने वाले लोग बड़ी तादाद। जी, शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए।